शनिवार दोपहर 12 बजे से केदारनाथ हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग शुरुआत हो जाएगी। इस बार टिकट का जिम्मा वो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC को सौंपा गया है। IRCTC के पोर्टल पर जाकर heliyatra.irctc.co.in पर शनिवार 12 बजे से बुकिंग ओपन हो जाएगी। खास बात तो ये है कि टिकट बुकिंग के लिए चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन हेली सेवा का टिकट बुक नहीं होगा। एक आईडी से केवल 6 लोगों के ही टिकट बुक किए जा सकते हैं, जबकि ग्रुप बुकिंग में अधिकतम 12 लोगों के टिकट बुक किए जा सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 10 लाख से अधिक लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनमें सबसे अधिक 3,70,000 लोगों ने केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। कोई भी अगर हेली यात्रा करना चाहेंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो केदारनाथ जाने के लिए जो पंजीकरण हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन आईडी देना होगा, तब वो टिकट्स बुक हो पाएगा। प्रदेश में कई जिलों में आज से पारा सामान्य से ऊपर जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तराखंड में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब लंबे समय के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। देहरादून, मसूरी, हरिद्वार समेत कई ज्यादातर जिलों में तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने का पूर्वानुमान है। पहाड़ी जिलों में हालांकि 8 तारीख को कहीं कहीं पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, मगर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी लोगों को परेशान करेगी। 20 तारीख तक प्रदेश में सामान्य से 3 से 4 डिग्री ऊपर तापमान रहेगा। मौसम करीब 8 से 10 दिन या 15 दिन तक की बात करें, 20 तारीख तक करीब तो साफ रहने वाला है। तो अब धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ेंगे हमारे। अभी तो तापमान करीब सामान्य से कम ही चल रहा है, चाहे अधिकतम है या न्यूनतम है, लेकिन अब कल से आगे देखेंगे तो ये करीब अब सामान्य की तरफ आने शुरू हो जाएंगे 1 से 2 दिन में। दिल्ली में हुई उत्तराखंड की बेटी किरण के साथ दरिंदगी और हत्या मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पुनः विचार याचिका को खारिज किया है, तो वहीं परिजन अब क्यूरेटिव पिटीशन से पहले जनता की अदालत में अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाने जा रही हैं और इस मुहिम में दिल्ली के जंतर मंतर में भारी संख्या में जनता से पहुंचने की अपील कर रहे हैं। फरवरी 2012 की शाम दिल्ली में 19 साल की किरण नेगी ऑफिस से घर जा रही थी। तभी 3 दरिंदों ने उसे कार में अगवा कर उसके साथ में गैंगरेप किया और हैवानियत की सभी हदें पार कर दी और इसके बाद में आरोपियों ने लड़की की आंखों में तेजाब डालकर उसे मार डाला। दरिंदगी का शिकार हुई किरण के परिजनों ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन हाईकोर्ट से जिन आरोपियों को मौत की सजा हुई उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जिसके बाद में परिजन की पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अब परिजन क्यूरेटिव पिटीशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले 9 अप्रैल को जनता से अपील कर रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाले प्रदर्शन में उनका साथ दें। ये सरकारों से कहो, न्यायालयों से कहो, आपका न्याय ऐसा ही रहेगा तो बेटियों के खिलाफ जिस तरह आपने 7 नवंबर को अपना फैसला सुनाया है, तो बेटी इस न्याय जो आपने न्याय सुनाया उस न्याय को सुनकर बेटियां कहां से बचेंगी। कई लायक नहीं रह रखे, तो आप लोगों से यही चाहते कि आप लोग थोड़ा हमारा साथ दें और हमें इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर तक, और हम उत्तराखंड सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि एक बेटी के लिए आप भी कुछ कर सकते। वो उत्तराखंड की बेटी थी। किरण को न्याय दिलाने के लिए अब देहरादून के तमाम संगठन एक होकर दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे हैं और आम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वह इस अभियान में उनका साथ दे और साथ ही राज्य सरकार से भी अपील की है कि वो भी केंद्र सरकार से बातचीत करे। और हमें न्याय चाहिए, ये आपको दिखाना पड़ेगा, उत्तराखंड के लोगों को बताना पड़ेगा। एक तो ये हम कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप वहां जरूर आइए, इस माँ बाप की सपोर्ट कीजिए। मैं दिल्ली की बेटी हूँ। 11 साल बाद जहां सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से किरण नेगी के माता पिता ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई है। देखना होगा कि इस मुहिम से किरण को कब तक न्याय मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र वर्तवाल की रिपोर्ट।